गाइस, जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम एक अच्छी ट्रेड को प्लान कर सकें, उस बारे में कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का क्या कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट को चेकआउट कर लेते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट क्या बन रहा है वो हमारा क्लियर हो जाए। लास्ट टाइम जब हम मिले थे इसके वीकली एनालिसिस में, तब मैंने आपसे एक ही बात कही थी कि मार्केट ने यहाँ पे ये गैप को फिल कर दिया है। इसके आसपास आके हम डॉट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। नीचे से हम अच्छा खासा मूव करते हुए आए हैं, इसके आसपास अब हम पहुंच चुके हैं, गैप को भी हमने फिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपसे कहा था कि 48,333 का ये हमें इस कैंडल का हाई देखने को मिल रहा है। इससे लेकर 48,636 का जो हमारा ऑल टाइम हाई लगा हुआ था इस लेवल के आसपास, ये पूरा हमारा एक रेजिस्टेंस का एरिया होने वाला है। ये बात को देखते हुए प्लान मैंने आपको यही शेयर किया था कि चाहे हमें यहाँ पे बाय करना हो या फिर सेल करना हो, एक तो पहले तो करना ही इंट्राडे बेसिस तक के लिए है, और उसमें भी लंबे टाइम फ्रेम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए कोई ट्रेड वगैरह को नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ पे इस एरिया के आसपास पहुंच के मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, जहां पे दोनों बायर सेलर थोड़े से कंफ्यूज नजर आ सकते हैं। ये तो हमारा ब्रॉड माइंडसेट बन गया था। उसके बाद इंट्राडे में हमने इस तरह से प्लान किया था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके हमने प्रॉपर एक इनसाइड कैंडल बनाई थी इस तरह से, जहां पे छोटी सी कैंडल उसके अंदर में ही पहले वाली कैंडल के अंदर में घूम रही थी। तो मैंने आपसे यही कहा था कि फ्लैट प्राइस के आसपास खुल के या तो मार्केट इसके हाई को ब्रेकआउट करता है तभी हम बाइंग के लिए सोच सकते हैं, या फिर वापस से इस कैंडल के जो अंदर वाली कैंडल है इसके लो को हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहला टारगेट हमारा 47,400 से लेकर 500 की रेंज में रहेगा। उसको भी अगर ब्रेक डाउन करते हैं तो इस लेवल के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले भी यहाँ पे बैक टू बैक 3 दिन तक हम सपोर्ट लेके इसी लेवल के आसपास बेस बना के ऊपर की साइड पे मूव करते हुए गए थे। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि अगर इस लेवल को भी मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो काफी सारे बायर्स की यहाँ पे पोजीशन और कटती हुई नजर आएगी। उसके बाद हमें एक और मोमेंटम यहाँ पे इसके नीचे देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट अगर आप चेकआउट करेंगे तो वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है, जैसा हमने ब्रॉड माइंडसेट डिस्कस किया था कि यहाँ पे बायर्स भी कोशिश कर रहे हैं और सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे गैप फिलिंग हमने करी थी, नीचे से अच्छी सी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, यहाँ से अच्छा मोमेंटम करके हम ऊपर गए, उसके बाद वापस से नीचे आए हैं। तो यहाँ पे आपको प्राइजेक्शन भी ऐसा देखने को मिलेगा, पहले हम नीचे से ऊपर गए, वापस नीचे आए, बीच में अभी हम यहाँ पे कहीं पे खड़े हुए हैं। उसके अलावा थोड़ा और यहाँ पे सिर्फ आज की कैंडल को ही हम चेकआउट करते हैं तो ये भी प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही है, जहां पे बायर्स ने भी कोशिश करी और सेलर्स ने भी कोशिश करी। उसके भी अभी एकदम डॉट यहाँ पे सेंटर में हम खड़े हुए हैं। सो कल के दिन एक्सपायरी डे यहाँ पे होने वाला है, तो अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर निकलना चालू करता है या फिर थोड़ा सा नीचे निकलना चालू करता है तभी कोई अच्छा मोमेंटम हमें मिल पाएगा। अदरवाइज ऐसे लेवल के आसपास, ऐसे एरिया में हम खड़े हुए हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की एक्सपायरी भी वो बन के रह सकती है, जहां पे ऊपर की साइड से यहाँ पे कॉल सेलिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी होगी और नीचे की साइड से यहाँ पे पुट सेलिंग स्टार्ट हो चुकी होगी। तो इसके बीच में अगर हम बने रहते हैं तो कैंडल के अंदर में भी रहेंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटीज को 50% करते हुए, थोड़ा सा अपना रिस्क मैनेज करते हुए हमें काम करने की जरूरत है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे और अच्छे से आपको प्राइजेक्शन समझ में आ जाएगा। इस लेवल के आसपास हम कंटिन्यू सपोर्ट लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं, वापस नीचे गए थे, फिर वापस ऊपर आके उसी के ऊपर सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो ये पूरा हमारा एक चॉपी एरिया होने वाला है, इसको हमें बीच में अवॉइड कर देना है। वापस से थोड़ा ऊपर निकलना चालू करते हैं, 47,600 वगैरह के ऊपर जाना चालू करते हैं, तो थोड़ा सा बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। पर अभी भी हम स्विंग के अंदर में ही बने रहेंगे, तो यहाँ पे ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान नहीं करना है और टारगेट्स भी हमें छोटे ही प्लान करते हुए ही चलना है। और इसी तरह से अगर हम थोड़ा वापस से नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं तो पहले हमारा इस लेवल के आसपास सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, फिर वापस से इस लेवल के आसपास हमारा सपोर्ट निकल के आएगा, जैसा हमने डिस्कस करा 500 से 400 की ये पूरी रेंज को हम कंसिडर कर सकते हैं। इस लेवल के आसपास हमें नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट एक्सपायरी कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे प्राइजेक्शन को देखेंगे तो इस तरह से मार्केट एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए चल रहा है, जहां पे बैक टू बैक इस लेवल के आसपास हम रेजिस्टेंस फेस करते हुए चल रहे हैं। तो इसके ऊपर अगर कुछ ब्रेकआउट करेंगे तभी यहाँ पे बाइंग साइड के लिए हम सोच पाएंगे, क्योंकि अभी प्रीवियस किसी भी हाई को हम यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम पे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार अगर क्रॉस करके इसके ऊपर इस टाइप का प्राइजेक्शन बनना चालू होता है तभी हम वहां पे बाइंग साइड के लिए अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे ये बात कही कि इस लेवल के आसपास जो कि 46,600 से लेकर 800, ये पूरा हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन रहेगा। और डाउन साइड पे इस लेवल के आसपास हम मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं, अभी भी उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग के नजर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ऊपर की साइड से कुछ सेलर्स वगैरह बैठे होंगे और डाउन साइड पे इस लेवल के आसपास यहाँ पे कुछ बायर्स पहले बैठे हुए थे, उनको तो मार्केट ने हटा दिया है, उसी वजह से ये शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली है यहाँ से। उसके बाद वापस से मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, तो कुछ बायर्स ने आने की कोशिश करी होगी। इसी वजह से अगर हम स्टॉप लॉस हंटिंग की नजर से भी देखते हैं तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस भी थोड़े से देखने को मिल रहे हैं,
और सेलर्स के भी यहाँ पे अगर मार्केट इसी बीच में घूमता रहता है तो ज्यादा कोई स्टॉप लॉस नहीं मिल पाएंगे। मेजर स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करने पे ही मिलेंगे। इसलिए इस पूरे जोन को हम चाहें तो आराम से अवॉइड कर सकते हैं। इस बीच में हमें कुछ भी अग्रेसिव होकर प्लान करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे अगर ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं तो यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉस जो बचे कुछ हैं वो खतरे में आ सकते हैं, और नीचे के भी कुछ बायर्स जो अभी भी पोजीशन होल्ड करके बैठे होंगे उनके भी मन में डर बढ़ना चालू होगा। तो पहले मार्केट इस लेवल के आसपास तक आ सकता है इसको टेस्ट करने। फिर अगर हम यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान करते हैं तो उसको हमें ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है। इस लेवल के आसपास आके यहाँ पे हमें ट्रेल करना है। फिर अगर मार्केट कंटिन्यू ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा इस लेवल के आसपास रहेगा जहां से हमने ब्रेकआउट किया था। फिर उसके बाद इस तरह से आगे के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ट्रेल करते हुए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 47,200 के आसपास एक लेवल है, उसके नीचे 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। उसके नीचे सीधा 46,666 के आसपास एक लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके नीचे 46,331 के आसपास एक लेवल है। अपर साइड की अगर बात करते हैं तो 47,720 के आसपास से लेकर यहाँ पे 800 के आसपास रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 48,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे बैक टू बैक यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, उसके बाद ही हम नीचे आना चालू करें हैं। एक लाइन में सिंपल सा प्लान मेरा ये रहेगा कि इस बीच के पूरे एरिया को मुझे अवॉइड कर देना है। यहाँ पे मैं कुछ भी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पे नीचे से ऊपर गए हैं और ऊपर से नीचे आए हैं। और आज की जो कैंडल बनी है वो भी प्रॉपर डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, जहां पे मार्केट ने एक टिक यहाँ पे लगाया, एक टिक यहाँ पे लगाया और बीच में अभी हम कहीं पे खड़े हुए हैं। तो इसके बीच में कोई खास मोमेंटम नहीं मिल पाएगा, ऑप्शन सेलर्स की एक्सपायरी बन के रह जाएगी। थोड़ा सा अगर ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करते हैं तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ बाइंग कर सकते हैं, या फिर थोड़ा नीचे ब्रेकडाउन करना चालू करते हैं तो छोटी क्वांटिटी के साथ सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं। क्वांटिटी कम इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि अभी ये प्रॉपर हम मेन स्विंग को हमने क्रॉस नहीं करा है, उसके बीच में ही हम ये सारा काम कर रहे हैं। रिस्क को मैनेज करने की वजह से इस एरिया में मेरी क्वांटिटी कम रहेगी थोड़ी सी, और टारगेट्स भी मुझे छोटे प्लान करते हुए चलना है। ज्यादा बड़े कोई टारगेट्स के लिए मैं प्लान नहीं कर रहा हूं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैसे भी एक अच्छा खासा ट्रेंडी मूव हमें देखने को मिल चुका है। उसके बाद डाउन साइड पे भी एक अच्छा खासा पॉइंट्स का मोमेंटम हो चुका है, और आज के दिन काफी अच्छी वॉलिटिलिटी भी हमें देखने को मिल चुकी है। तो कल के दिन हो सकता है मार्केट थोड़ा सा चॉपी हो जाए, तो उस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए छोटी स्कैल्पिंग करते हुए छोटे टारगेट्स हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे हम चेकआउट करते हैं। तो इस चैनल को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, बैक टू बैक कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल रहा था। अभी भी हम उसको क्रॉस नहीं कर पाए हैं, उसी लेवल के आसपास से हमें यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली है। और जो लेवल हमने डिस्कस किया था 22,500 के आसपास, उसके ऊपर मार्केट अभी भी सस्टेन करने में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। मंडे को वहीं से हमें सेलिंग देखने को मिली, और आज ट्यूसडे का दिन पूरा कंप्लीट वॉलेटाइल जिगजैग बना रहा। प्रॉपर एकदम डोजी टाइप ऑफ कैंडल में हमने क्लोज किया है। इस तरह से ये जो हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न बनता हुआ जा रहा है यहाँ पे, उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम तो जब भी मिल पाएगा बाइंग साइड पे, जब वापस से हम 22,450 से लेकर 500 के जोन को क्रॉस करना चालू करते हैं, जहां पे एग्जैक्टली अभी हम रेजिस्टेंस फेस करके खड़े हुए हैं। बैक टू बैक मार्केट इसको क्रॉस करने की बहुत कोशिश करा, पर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और डाउन साइड पे थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई जब नजर आ सकती है, जब मार्केट 22,222 वगैरह के नीचे जाना चालू करता है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास हम सपोर्ट लेके खड़े हुए हैं। तो ये पूरा हमारा एक कंसोलिडेशन वाला जोन रहेगा। इसके नीचे थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग के लिए प्लान रहेगा, जहां पे इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक हम आ सकते हैं। ये पूरा हमारा सपोर्ट का जोन रहेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं इंट्राडे के लिए एग्जैक्ट कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आप यहाँ पे प्राइस एक्शन को चेकआउट करेंगे तो एक अच्छे मोमेंटम के बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा वॉलेटाइल हो रहा है। इस जोन के आसपास बैक टू बैक सपोर्ट है और इस जोन के आसपास बैक टू बैक रेजिस्टेंस है। तो अभी एकदम बीच में हम जो खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एज कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। सो इसी टाइप के दिन पे हमें यहाँ पे अपना रिस्क को मैनेज करना होता है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना जरूरी होता है। और आप देख भी सकते हैं बीच में किस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। एक कैंडल ऊपर जाती है, दूसरी कैंडल नीचे आती है, जिगजैग कंप्लीटली ऊपर नीचे मार्केट ट्रैप करता हुआ नजर आता है। सो अच्छा फ्लुएंट मूव तो जब भी मिल पाएगा जब इसके नीचे निकलना चालू करते हैं या फिर इसके ऊपर निकलना चालू करते हैं। बीच में अगर फ्लैट प्राइस के आसपास ओपनिंग हो जाती है तो इस बीच में मैं कुछ भी ट्रेड प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। थोड़ा सा अगर मार्केट ऊपर निकलना चालू करता है, सेकंड प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पे मैं बाइंग करने के लिए सोचूंगा। और वापस से अगर इस लेवल के आसपास हम गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं या इसको ब्रेक डाउन करना चालू करते हैं, तो फिर इसके नीचे थोड़ी सी और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 22,520 के आसपास एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल हमारा बना हुआ है, इसी पे हम बैक टू बैक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस कर रहे हैं। उसके नीचे 22,444 के आसपास हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे मार्केट ने स्ट्रांगली ऊपर जाने का ट्राई करा, पर इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस करके हम नीचे आए हैं। ये हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी हुई है जिसपे मार्केट सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। उसके नीचे अगर निकलते हैं तो 22,222 के आसपास एक सपोर्ट हमारा बना हुआ है। उसके नीचे 22,050 से लेकर 22,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमारा यहाँ पे इस जोन में निकल के आने वाला है।
प्लान एक लाइन में सिंपल सा रहेगा कि यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास तो मैं कुछ भी प्लान करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नीचे निकलते हैं, ऊपर निकलते हैं, तो सेकंड प्राइसिंग के साथ हम बाइंग या फिर सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। और ऐसा करने के बाद भी छोटे टारगेट्स पर ट्रेल करते हुए चलना जरूरी है, क्योंकि मेन स्विंग के अभी भी हम अंदर में बने हुए हैं। बाकी जो भी कंडीशंस को हमने डिस्कस करा उससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल डेज बने हुए हैं, जहां पे ऊपर नीचे से इंपॉर्टेंट स्विंग्स हमें देखने को मिल रही है और मार्केट बीच में जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है। तो उस हिसाब से ओवर ट्रेडिंग वगैरह को अवॉइड करते हुए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना हमें जरूरी हो जाता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।